लेकिन सुन, जब लेके आऊं ना, मारना नहीं उसे, वरना वो वापस चली जाएगी। बिल्कुल नहीं मारूंगा मम्मा, बस तुम उसे ले आओ, मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगा, प्रॉमिस मम्मा। उसके मैके से तो कोई नहीं आया मिलने? नहीं, मैके से तो कोई नहीं आया, मगर क्या? 2 दिन पहले जब मैं फार्मेसी दवाई लेने गई, वापस आई तो देखा भाभी से एक आदमी मिलने आया हुआ था। भाभी के पास खड़ा बातें कर रहा था। पहले तो मैं समझी डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं था। तो कौन था वो? अरे मामी, मैं भला क्या जानूंगी कौन था वो। खैर जो भी था बहुत हैंडसम। भाभी के पास खड़ा बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुरानी जान पहचान है। देख लो इन शरीफ लोगों के करतूत। वैसे बड़ी हाफजा बनती है, मगर न जाने कहाँ कहाँ यार बना रखे हैं इसने। एक करम है कि उसके पीछे दीवाना हुए जा रहा है। रशीद भी उसके खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे मामी, ऐसी हैं आजकल की लड़कियां, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। जरा सी अच्छी शक्ल सूरत क्या निकल आती है, 2-4 लड़कों को फंसाना ना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। अब तुम देखो कैसे खत्म करती हो इसके खेल तमाशे। हाय, कैसे हैं आप? जी, आप? पहचाना नहीं आपने? अरे, आप तो वही है ना जिन्होंने मुझे उस रात... Exactly, मैं बिल्कुल वही हूँ। आप यहाँ कैसे? मे बी डेस्टिनी। क्या मतलब? मतलब छोड़िए, एक्चुअली मैं किसी और से मिलने आया था और आप नजर आ गई। अच्छा, वो माफ कीजिएगा, उस रात मैंने आपका ठीक तरह से शुक्रिया भी नहीं अदा किया। कोई फायदा भी नहीं है शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी उस मदद का कोई फायदा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका शुक्रिया अदा करना तो मेरा फर्ज है। आपने बाहिफाजत मुझे घर पहुंचाया। वैसे आपने अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। आपको उस पागल शख्स के पास वापस नहीं जाना चाहिए था। आप कैसे जानते हैं? छोड़िए, कैसे पता? सारा कुछ तो आपकी शक्ल पे लिखा हुआ। वैसे बाय द वे, क्या मजबूरी थी आपकी जो आप वापस चली गई? ये मेरा जाती मामला है, आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती। अच्छा, नाम तो बता सकती हैं आप अपना मुझे? मिसेस अरम। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके शौहर का नाम अरम है। आप कैसे जानते हैं? जब मैं लास्ट टाइम आया था तो नींद बेहोशी में आपने सब कुछ बता दिया था, शायद आपको याद नहीं है। मैंने? जी हाँ, आपने। एनीवे, मिसेस अरम, किसी की मिसेस बनने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दें। आप स्लेव नहीं हैं, आप गुलाम नहीं हैं किसी की। अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए आप आवाज उठा सकती हैं। मैं जानती हूँ मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, आपको बताने की अरे नहीं जानती हैं आप कुछ भी। आप जानती हैं आप कितनी खूबसूरत, कितने अट्रैक्टिव हैं आप। आपकी आवाज कितनी खूबसूरत है। चले जाएं आप यहाँ से। अगर आप मेरे मोहसिन ना होते ना, तो मैं आपको धक्के दिलवा के यहाँ से निकलवा देती। मैंने क्या बुरा कहा, क्या गलत कहा है मैंने? किसी की खूबसूरती की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। आप जा सकते हैं। फाइन। वैसे बाय द वे, मेरा नाम मोहसिन नहीं है, निहाल है, निहाल मुबारक। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। अरे ये तो वो ही है। कौन? जो भाभी से मिलने आया था। अच्छा, चलो आओ उसकी तबीयत साफ करती हूँ। तो भाई और अम्मा आए हैं खबरगिरी करने के लिए। उम्मे कुलसूम इतनी जख्मी थी, अस्पताल पहुंच गई और हमें खबर तक नहीं दी। आपको इतला देने का फायदा? जो इसके लिए सबसे बेहतर था वो हमने किया। आपको हमें इतला तो देनी चाहिए थी ना। आवाज नीची रख के बात करो।
शहर के सबसे महंगे हॉस्पिटल में इसे इलाज के लिए दाखिल कराया है। यहाँ का एक रात का किराया 6-7 हजार रुपए है। शहर का सबसे महंगा और बड़ा डॉक्टर इसके इलाज पे मामूर है। और क्या चाहिए तुम लोगों को? बड़ा एहसान किया हमारी बच्ची के ऊपर। इसे इस हाल में पहुंचाने वाले भी तो तुम ही लोग हो। इतनी बेदर्दी से मारा है तुम्हारे बेटे ने मेरी बच्ची को। अम्मी, मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं तो सीढ़ियों से गिर गई थी। तुम झूठ कब से बोलने लगी? मैं अच्छी तरह समझती हूँ। बस मैं तुम्हें यहाँ से सीधी घर लेके जाऊंगी और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। अरे खामखामे अपने साथ ले जाओगी? वो कह तो रही है कि सीढ़ियों से गिर गई थी। बताओ सजीला इन्हें। जी आंटी, वो भाभी सीढ़ियों से गिर गई थी। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मेरा अरम इसके इंतजार में पागल हुआ जा रहा है और तुम इसे साथ ले जाने की बात कर रही हो। तुम्हारा बेटा इसके इंतजार में पागल नहीं हो रहा, वो हमेशा से पागल था। और अब मैं अपनी बच्ची को उस पागल के चुंगल में नहीं छोड़ूंगी। देख लो, अगर आज तुम इसे अपने साथ ले जाती हो तो एक दिन हाथ जोड़ के मेरे पास छोड़ने आओगी और तब इसे मेरे घर में आने की इजाजत मेरी शर्तों पे होगी। मुझे कोई परवाह नहीं। सोच लो, शायद तुम्हारे बेटे को इसकी परवाह हो। क्या मतलब? अम्मी प्लीज, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। मैं कुछ दिनों बाद खुद ही आ जाऊंगी घर। बेटा, तुम क्यों इन लोगों के जुल्म सह रही हो? तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए बेचैन है, बीमार पड़ गई है वो। परेशान मत हो अम्मी, बस चंद दिनों बाद आ जाऊंगी मैं खुद ही। मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने मूसा और साजदा का दिल दुखाया। आज मेरी बच्ची का सारा वजूद जख्मी है। मम्मी आप प्लीज मत रोएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ना रो? मेरी बच्ची उस जहन्नुम में जल रही है और तुम कहते हो ना रो। देखो आतिफ, महविश से बात करो, उसे कहो कि अपने मामू मुमानी को समझाए। अगर मेरी बच्ची पे इसी तरह जुल्म होता रहा तो महविश भी ज्यादा दिन हमारे घर में नहीं रह सकती। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि गलत बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बच्ची उस घर में घुट घुट के मर जाए और महविश हमारे घर में आराम से रहे। अम्मी वो महविश के सगे मामू मुमानी तो है नहीं जो उन पर जोर डाला जा सके। मैं नहीं जानती। अब तक मैं अम्मा जान की वजह से महविश को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी बच्ची को इस हाल में देखा है, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ठीक है, मैं महविश से बात करूंगा। और हाँ, महविश से तुम दब के बात नहीं करोगे। तुम कौन सा उसके माँ बाप का दिया खाते हो? जब महविश से बात करो तो अपनी बहन की हालत जहन में रखना। जी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी बेटी? जी मैं ठीक हूँ। मेरी दुल्हन, सॉरी आ गई। कैसी हो तुम? हाँ ठीक है तुम्हारी दुल्हन, लेकिन अल्लाह के वास्ते आप कोई गड़बड़ ना कर देना। बेटी तुम अपने कमरे जाके आराम करो। रुको, ये हॉस्पिटल में तुमसे मिलने तुम्हारे माँ और भाई के अलावा कौन आया था? जी कोई नहीं आया था आंटी। झूठ ना बोलो मुझसे। मुझे सजीला ने सब बता दिया था और तुमसे मिलने कोई आदमी आया था ना। वो फोन नाच रहा, अभी वो घर आई है, उसे सुकून से रहने भी दो। हाँ मामा, मेरी दुल्हन को मत डांटो, इतना जोर से बोलती हो तुम। एक तो तुमने इस घर में हमायती बहुत इकट्ठे कर लिए। हाँ भाई, अच्छी शक्ल चीज ही ऐसी है। मैं जाऊं आंटी? हाँ जाओ। मामा मैं भी जाऊं? मैं भी जा रहा हूँ। नहीं, बैठे तो मेरे साथ। जान मुरीद ना हो तो के ऐसी अकल नाम को नहीं। टीवी को देख के सारे होश आ जाते हैं। सुबह रुकैया आई थी, बता रही थी कि